हेलो बच्चों, कैसे हैं? और सब बढ़िया है। शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ या शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में सबसे पहले आज आप इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप पहले वाला वीडियो पढ़ के आए हैं, वीडियो में पढ़ करके आए हैं, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उसे ज़रूर पढ़ के आइएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, हम दोनों चैप्टर को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे। तो ये भाग था नंबर 2, रासायनिक संयोजन के आधार पर। इसके पहले आप भौतिक अवस्था के आधार पर आप पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोजन के आधार पर इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2 भागों में। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, नंबर 2 अशुद्ध या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। लेकिन आप सर्वप्रथम अध्ययन किसका करेंगे? नंबर 1 का, मीन्स शुद्ध पदार्थ का। हेडिंग डालेंगे नंबर 1 शुद्ध पदार्थ। इंग्लिश होगी इसकी प्योर सब्सटेंस। आगे चलें। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही प्रश्न उठेगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ, चूँकि पदार्थ आप पढ़ चुके हैं, अब पदार्थ में भी उसके भाग पढ़ रहे हैं। भाग में ये पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप ये पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य वे पदार्थ जो समान प्रकार के, मतलब एक ही समान प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, परंतु इनकी संरचना एवं गुण क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे लिखेंगे आप, वे पदार्थ जो एक ही समान प्रकार के कणों से मिल करके बने होते हैं, परंतु इनके संरचना एवं गुण समान होते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हम आपको चार्ट बनवाए थे फर्स्ट वीडियो में, हमने कहा था ये कितने प्रकार के होते हैं शुद्ध पदार्थ? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, तत्व एवं यौगिक में बटे होते हैं। फिर आगे लिखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे सर वो प्रकार कौन कौन सा है? हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नंबर 1 रोमन अंक में डाल चुके, नंबर 1 आप इसे डाल चुके हैं। नंबर 1 तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। नंबर 2 रोमन अंक में यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। फिर मैं कह रहा हूं आपसे दोबारा, जितना भी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 है, इसको आप एकदम डीपली पढ़िएगा। इसके पश्चात अगर आप समझ गए ना, तो मैं कह रहा हूं आपसे, विश्वास दिला रहा हूं, आपको केमिस्ट्री में समस्या आने नहीं दूंगा। लेकिन आप स्टेप टू स्टेप पढ़ के आइए। अगर कोई भी समस्या हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कितना है? 9452527459 94 52 52 74 59 है। आप इस पर किसी पर टाइम आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलिए आगे, तत्व एवं यौगिक। अब हम नंबर 1 की बात करते हैं। फिर हमने कहा था तत्व को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। अब हम लिखते हैं, हम इसको हटा देते हैं, अब याद रखिएगा, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं तत्व के प्रकार। तत्व के प्रकार से पढ़ने से पहले हम तत्व के विषय में समझेंगे ना, तब आगे चलते हैं। चलिए, तत्व किसे कहते हैं, पहले तो ये प्रश्न होना चाहिए, तब तत्व के प्रकार में आएंगे। लिखिएगा, जैसे अगर मान लिया जाए, आप देखे होंगे, हो सकता है आपके एरिया में हो, 2 जुड़वा बच्चे हों, 2 जुड़वा बच्चे। याद रखिएगा, अगर जो जुड़वा बच्चे होंगे ना, हो सकता है दोनों लड़के हों, हो सकता है दोनों लड़कियां हों, हो सकता है एक लड़के एवं एक लड़की। याद रखिएगा, अगर दोनों लड़के हैं तो दोनों क्या होंगे? समान होंगे। दोनों लड़कियां हैं, क्या होंगे? दोनों भी समान होंगे। अगर एक लड़के हैं एक लड़की हैं, अर्थात दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इसका मतलब 2 वर्ड आया है, समान एवं भिन्न भिन्न। इसका मतलब एक लड़के एक लड़की हैं और दोनों क्या हैं? लड़के हैं, दोनों समान, दोनों लड़कियां हैं, दोनों समान। इसको आप अलग नहीं देख सकते। एक को देखेंगे एकदम सेम टू सेम हूबहू कॉपी रहेगी। किसी का राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम सीता है, किसी का नाम गीता है, या और किसी का कुछ नाम है। लेकिन अगर ड्रेस चेंज होगा तभी आप विभेद कर सकते हैं। ड्रेस चेंज नहीं होगा उनका, ड्रेस मीन्स कपड़े, तो आप विभेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ये कौन है? राम है, एक श्याम है, एक श्याम है, एक राम है, एक सीता है, गीता है, गीता है, एक सीता है। उसमें होगा, पहचान सकते हैं। लेकिन आपको 2 वर्ड समझ में आया, समान, समान, एक असमान, मतलब भिन्न। आइए हम बात करते हैं तत्व पे। देखिए, समान प्रकार के समान प्रकार के परमाणुएं मिल करके जब किसी अणु का निर्माण करती हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। क्या कहा आपने? उसे तत्व कहा। अब कहेंगे सर ये तो समान तो आप बता दिए, समझ में आ गया, लेकिन अब एक वर्ड उसमें आ गया परमाणु, जिसके विषय में हमने कहा था कि परमाणु अणु के विषय में चैप्टर नंबर 3 पूरा आपको डिटेल में उसमें बताएंगे। लेकिन थोड़ा आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंट दे दिया है आपको। तो चलें आगे, हटाएं इसे। अब देखिएगा डिफिनीशन तत्व की। एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही क्या होंगे? एक होंगे, वो भी क्या होंगे? समान होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। क्या होंगे? परमाणु होंगे। और क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। तब उन्हें क्या कहेंगे आप? यार तत्व कहेंगे यार सर जी आप क्या क्या बता दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम आपको सिंबल के द्वारा दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे यही एक गोला है, एक गोले में एक गोले को और जोड़ दीजिए, कितने गोले हो गए? मतलब 2 गोले हो गए। ध्यान दीजिए, आकार मतलब है, समझिएगा, क्या हो गए? 2 गोले हो गए।
इसका मतलब यही एक का है, का पढ़े है ना, का खा गा खा, एक का है, जैसे ये है वैसे ये भी है, याद रखिएगा। दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, का टू। कितने का है, दो का हो गए। अगर यहीं पर एक ए है और एक बी है, अब बताइए क्या बनाएंगे भैया, ए भी बनाएंगे। अब बताओ, ये तो समान हो गए, ये समान हो गए, जबकि ये असमान हो गए, मतलब भिन्न हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, जब एक ही समान प्रकार के परमाणु, एक ही समान प्रकार के, ये भी क्या है ओ है, ये भी क्या है ओ है, मतलब दोनों क्या हैं, समान हैं। इसका मतलब ये भी समान है और ये भी समान है, जबकि ये क्या है भैया, असमान हैं, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग हैं। इसका मतलब ये तत्व हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ यार, तत्व तो नहीं हुआ, तत्व तो केवल यही हुए। लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल दिया है ना कि आपके ये तत्व हैं, समझाने के लिए दिया है। आगे चलें, एग्जाम्पल दें आपको, तब हटाएं। अब देखिएगा, हमने कहा एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अभी परमाणु के विषय में आपको बता रहे हैं। अब बात आती है, हमने कहा अगर जब परमाणु मिलेंगे क्या बनेगा, अणु बनेगा, कौन होंगे, समान होंगे। याद रखिएगा, एक होंगे, कहने का तात्पर्य जैसे H धन H क्या बनाएगा, H2। कहेंगे सर जी अभी H क्या लिख दिए आप, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, यही जो H है ये क्या है, परमाणु है। फिर यही जो अगला H है यही क्या है, परमाणु है। ये मिल करके भैया बना क्या रहे हैं, अणु बना रहे हैं। अणु मतलब मॉलिक्यूल। हमने कहा जब समान प्रकार के परमाणुएं मिल करके किसी अणु का निर्माण करती हैं, उसे आप क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। याद रखिएगा, अणु होंगे बट वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर उन्हें क्या कहेंगे आप, तत्व कहते हैं। अब ये जो आपने H लिखा है ना, H को भैया कहते हैं हाइड्रोजन। आगे आपको बताएंगे हाइड्रोजन, इसका पहला वर्ड H है, इसलिए इसे H से प्रदर्शित करते हैं। आगे चले, आइए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, है O धन O, O धन O क्या बनाएंगे, O2। ये जो H है ना, इसी को कहेंगे भैया हाइड्रोजन। अब बताइए, इसमें से एक अंतर देख लीजिएगा, ये अणु है जबकि ये क्या है, परमाणु है। अगर इस तरह से लिखा रहेगा केवल H तो समझिएगा वो परमाणु है, अगर H2 लिखा रहेगा समझिएगा वो क्या है, अणु। तो लगे हाथ ये भी आप बात कर लो, अगर यही 2H है और अगर यही H2 है, अंतर आप स्वयं बताएंगे यार। ये क्या है, अणु है, इसका मतलब ये क्या है, परमाणु है। आई बात समझ में, कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है। अब देखिए, O धन O बराबर क्या हो गया, ऑक्सीजन। OXYGE यानी पहला वर्ड क्या है, ये है, ये आपका ऑक्सीजन अणु हो गया। इसका मतलब Cl धन Cl क्या बनाएगा, Cl2। Cl2 मतलब क्लोरीन, CHLOIRIN, क्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, अगला चलेंगे, नाइट्रोजन धन नाइट्रोजन, कितने यान, परमाणु है, नाइट्रोजन परमाणु, ये भी नाइट्रोजन परमाणु है, जबकि ये क्या है, अणु बन गए। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन कहेंगे। तो आपने ये जो देखा अभी, ये किसका एग्जाम्पल है, तत्व का। फिर मैं कह रहा हूँ, एक ही समान प्रकार के परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। कहेंगे सर ये बताइए, एक वर्ड फिर आ गए, परमाणु अणु बार बार आ रहा है, आप इसको कहें बाद में। हमने कहा चलो मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके विषय, अणु के विषय में बता दे रहा हूँ, परमाणु के विषय में। हटाएं इसे, चले।
अब देखिए पहले अणु के विषय में देखेंगे आप थोड़ा, इसके विषय में बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, जब चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे तो वहीं हम अणु के विषय में बताएंगे। याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुएं मिलकर के, या ऐसे जब दो या दो से अधिक परमाणुएं मिलकर के किसी समूह का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी होगा तो कोई मतलब नहीं, कहेंगे एक है, दो है, तीन है, लेकिन अगर पूरे क्लास वाले एक साथ मिल जाएंगे कहेंगे भी विद्यार्थियों का समूह है, शिक्षकों का समूह है। चिड़ियों, एक चिड़िया होगी, एक दो तीन कहेंगे चिड़िया है, एक दो तीन है, लेकिन अगर वही चिड़िया ढेर सारी मिल जाए कहेंगे चिड़ियों का समूह है। अर्थात एक दो तीन ये जो भी मिलकर के बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। समूह बनाएंगे, उस समूह को आप क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। तो एक वर्ड और आया है परमाणु, परमाणु के विषय में हम आपको बता रहे हैं, तो याद रखिएगा, इसके विषय में आपको डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं परमाणु, परमाणु की डिफिनीशन। परमाणु ने मिला, अणु बनाया, उस अणु को आपने क्या कहा? तत्व कहा, लेकिन समान मिला। कहने का तात्पर्य किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई जो अविभाज्य इकाई, अविभाज्य मतलब जो विभाजित न किया जा सके, अविभाज्य इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। भाग को बहरे ना जाए, जाने रहा, भाग लेती है मतलब उसमें पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है। ऑलरेडी अणु की अवस्था में रहेगी, नहीं रह सकती है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं।